हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपना क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट। जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है इसके अंदर बेसिकली एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास होगी जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, किसके द्वारा, ग्राफिकल मेथड के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम पहले यहाँ पे जानते हैं कि जैसा कि हमको पता है कि इस चैप्टर के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमें दो इक्वेशन मिलेगी जिसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 होती है। और जो दूसरी इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं a2x प्लस b2y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0 होती है। ये हमारी इक्वेशन क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पे x, पहली इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट a1 है, इसका कोफिशिएंट b1 है, इसका ये तो कांस्टेंट है। सेम इसके अंदर इसका कोफिशिएंट a2 है, इसका y का कोफिशिएंट b2 है और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को, मतलब ग्राफ के ऊपर सॉल्यूशन करने से पहले ही हमें इन तीनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों लाइन, इस इक्वेशन से आने वाली लाइन और इक्वेशन से आने वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या फिर एक के ऊपर एक जाएगी, जिसे हम कोइंसिडेंस कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो जब हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a1 और दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट मतलब a2, इसका रेशियो अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता है, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता है, तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि इससे आने वाली लाइन और इस इक्वेशन से आने वाली लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो सिर्फ और सिर्फ हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि इन इक्वेशन से जो आने वाली लाइन है वो कैसी होगी। तो मतलब अगर जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब है क्या, वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ठीक है, मतलब एक लाइन अगर ऐसे जा रही होगी तो दूसरी लाइन इसे इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पे, अब आप देखोगे कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जब भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है क्या, कि इस तरह की इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब जिन भी इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आता, हो सकता है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। अच्छा, एक एग्जांपल देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 है, और यहाँ पे मान लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, a1 2 है, a2 कितना है, 3 है, मतलब a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, 2 अपॉन 3। अच्छा, एंड b1 अपॉन b2 मतलब 5 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 क्या आएगा, 5 अपॉन 4। तो अब एक बात बताओ, क्या 2 अपॉन 3 और 5 अपॉन 4 आपस में इक्वल है, नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब है इन दोनों लाइन से जो भी इन दोनों ग्राफ्स, इन दोनों इक्वेशंस जो भी लाइन आने वाली वो एक दूसरे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अब दूसरी कंडीशन ये होगी कि हो सकता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर है c1 अपॉन c2 के, मतलब तीनों वैल्यूज़ बराबर है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर है। इस इक्वेशन के अंदर नहीं है, इसके लिए हमें दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो हम जब भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना समझो कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर है c1 अपॉन c2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, मतलब a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो इसका मतलब तीनों इक्वल है। तो इस तरह की जब भी हम इस तरह की इक्वेशंस, इस तरह का जो भी अगर वैल्यू आती है, अगर मैं उन इक्वेशंस की अगर मैं लाइन खींचता हूँ तो इसका मतलब है कि एक इक्वेशन की लाइन अगर मान लेते ये आती है तो दूसरी इक्वेशन की लाइन जस्ट इसके ऊपर से जाती है। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर से जाती है। तो इसका मतलब है क्या, कि यहाँ पे ये दोनों लाइन हर पॉइंट पे टच कर रही हैं, हर पॉइंट पे टच कर रही है, तो मतलब जितने भी पॉइंट्स पे कट कर रही है वहाँ उतने सॉल्यूशन, तो हर पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे भी सॉल्यूशन आ रहा है। देखो, सॉल्यूशन हो सकता है वन सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं,
कंसिस्टेंट। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मान लेते हैं जैसे कि 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गई। और मान लेते हैं ये आ गया हमारा 8x प्लस 20y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन होगी सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके मतलब देखो 2/8 कितना आएगा 1/4, हाँ 2 1 जार 2 2 4 8, 5/20 कितना आएगा 1/4, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 5/20 1/4, 3/12 1/4। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे A1 A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या आएगा इक्वल आएगा। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं कंसिस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि तीसरी कंडीशन होगी जब A1/A2 बराबर तो होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो इस तरह की कंडीशन जब भी आएगी तो उस केस में क्या होगा, दोनों लाइनें एक दूसरे के, दोनों इक्वेशन से आने वाली लाइन एक दूसरे कैसी होंगी पैरेलल होंगी। कैसी होंगी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इसको तो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और इसको हम क्या कहते हैं पैरेलल लाइन। अच्छा, यहाँ पे जब एक कट ही नहीं करेंगे क्योंकि पैरेलल तो कहीं नहीं कट करेंगे, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। क्या आएगा नो सॉल्यूशन। तो मतलब जब भी A1/A2 और B1/B2 इक्वल होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा किसके C1/C2 के, तो इस तरह की इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन नहीं होगा पैरेलल होंगी। और यहाँ पे देखो ये कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन था, ये कंसिस्टेंट, लेकिन ये कैसा होगा इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक्सरसाइज 3.2 के लिए एक्स के का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम स्टार्ट करते अपनी एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन वो क्या कहता है हम यहाँ पे एक बार पढ़ देते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे प्रॉब्लम जो नीचे प्रॉब्लम थे इनका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। तो इनकी इक्वेशन में फाइंड करनी है और क्या करना है इसे ग्राफिकली हमको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है इसका एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट होता है कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10th क्लास के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्यूज के अंदर क्या लिया पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज। मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या हमें क्या करनी है फाइंड करें, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 हैं। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे 2 हैं, एक बॉयज़ एक गर्ल्स है, तो दोनों का नंबर हम मान लेते हैं। तो लेट बी नंबर्स ऑफ बॉयज़ x और लेट बी नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है y है। ठीक है, हमको नहीं पता कितना, लेकिन इसके नंबर x है इसके नंबर y है, लेकिन हमें पता टोटल स्टूडेंट कितने 10 है। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर अगर मैं सम करूँ तो कितना आएगा 10। तो इसका मतलब है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 10 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन देखो यहाँ पे क्या देखें, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन दैट ऑफ बॉय। मतलब बॉयज़ के नंबर से ना लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या क्या है ज़्यादा है। तब भी जब भी ज़्यादा की बात करेगा तो इसका मतलब है हमेशा छोटे वाले नंबर में ऐड करना है। कितना ज़्यादा 4 अधिक है। तो इसका मतलब है क्या गर्ल्स का नंबर बॉयज़ के नंबर से 4 अधिक है, तो बॉयज़ का नंबर से 4 अधिक है। ठीक है, अच्छा तो अब एक हम काम करते हैं कि यहाँ पे x को उठा के इधर ले आते हैं, x को उठा के इधर ले आते हैं, या फिर हाँ चलो इधर ले आते हैं। तो क्या होगा कि -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकेंड हो गई। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि x को प्लस कर दूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दोनों पूरे टर्म्स को उधर ले जाना पड़ेगा, x y को इधर 4 को इधर लाना पड़ेगा। तो हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं अगर इसे प्लस करना चाहूँ तो अगर ये उधर जाएगा x तो प्लस का हो जाएगा, और अगर ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, अगर 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं, हम ना इसी से करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे इसे क्या करते हैं सॉल्यूशन। अब इसे करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, इक्वेशन 1 है।
इसमें क्या करेंगे, हम x की वैल्यू लेंगे कुछ, y की वैल्यू कुछ आएगी, y की लेंगे, x की, ऐसी वैल्यूज़ लेंगे, क्योंकि देखो आप कुछ भी मानोगे x की तो y तो आना है, लेकिन वैल्यूज़ ऐसी लो कि हमें उसे ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करने में आसानी हो, कुछ ऐसी वैल्यूज़। तो अगर मान लो मैं x की वैल्यू 0 लूँगा तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 10। तो हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ मानते हैं, हमें यहाँ पे ना इसे ना रखने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहे तो डायरेक्ट अपने मन में भी कर सकते हैं कि हाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 10 आ जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं पुट करता हूँ 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10। यहाँ पर हम एक बॉक्स भी बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम इन वैल्यूज़ को रखते हैं x y। तो x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी है 10। अच्छा सेम इसी तरीके से आप क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, कितने, y की वैल्यू 0। तो x अपनी जगह पे y 0 है इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमने y 0 लिया तो ये कितना आ गया 10। अब इक्वेशन सेकंड के लिए, ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड के लिए तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4 है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हमारी कितनी है सेकंड। अब सेम वही करते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0, क्या ले लेते हैं 0। तो माइनस देखो पहले है ये 0 है प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो ये तो माइनस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, तो खैर ये वाला टर्म खत्म हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू हमने कहाँ गया 0 लिया तो y की वैल्यू 4 आई। अब y की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू 0, तो देखो माइनस x अपनी जगह पे, y की वैल्यू 0 इक्वल टू 4, माइनस x की वैल्यू 4 आई है, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी -4 आएगी, कितनी आएगी -4 आएगी। मतलब y की वैल्यू हमने 0 ली तो x की वैल्यू -4 आई। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए और ये पॉइंट्स आ गए। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करके इसका सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो इक्वेशन 1 थी उससे ये पॉइंट्स आए थे हमारे पास, और जो इक्वेशन सेकंड थी उससे ये पॉइंट्स आए थे। अब इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इक्वेशन 1 के लिए x 0 है तो y 10 है, तो x 0 y 10 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये जो वैल्यू होगी 0 एंड 10, और इस वैल्यू के लिए x 10 है तो y 0 है, x 10 ये रहा, और y 0 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, इसी पॉइंट पे रहेगा, है ना। तो ये है हमारा 10 एंड 0। तो अब हम क्या करते हैं, अब सेकंड इक्वेशन की देखते हैं। जो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 था, तो उसके लिए ये पॉइंट्स आए थे ये और ये। तो x 0 है y 4 है, x 0 y 4 मीन्स ये रहा x 0 y 4, ये 0 एंड -4 है। अच्छा फिर अगला है x -4 है और y 0, x -4 तो यहाँ पे होगा और y 0 तो यहीं पे रहेगा, ना ऊपर ना नीचे। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है -4 एंड 0। तो अब एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों पॉइंट्स एक इक्वेशन के, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आएगी, ठीक है, तो ये ज्वाइन कर दिया हमने। अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, और ये इसे आगे तक एक्सटेंड करेंगे कि वो दूसरी वाली लाइन को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, और जहाँ भी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट आया ये, अच्छा ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये जो लाइन है किसकी है, -x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4 है। तो अब इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, इधर से ज्वाइन करता हूँ, और इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, इधर से ज्वाइन करता हूँ x एक्सिस से। तो जहाँ पे भी x और y की वैल्यू मिली तो देखोगे आप यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 7, मतलब x 3 है और y कितना है 7 है, y कितना है 7 है। तो हमने x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3 और y की वैल्यू क्या आई 7 आई, मतलब हमने ये गर्ल्स का नंबर माना था, और ये हमने ये नंबर हमने किसका माना था, x जो माना था किसका नंबर माना था, बॉयज़ का, और ये किसका नंबर माना था, गर्ल्स का नंबर माना था, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि उस मैथमेटिक्स के कंपटीशन के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो मैथमेटिक्स का जो कंपटीशन था उसके अंदर बॉयज़ का नंबर 3 था और गर्ल्स का नंबर 7 था, और टोटल कितना सा हमारा 20 आ रहा है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन जैसा कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कीमत है 50 रुपये, वेयर इज़ 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। अच्छा फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और पेन की क्या करने में कीमत फाइंड करनी। तो वही है, हमारे पास दो है, एक पेंसिल है और एक पेन है। तो सॉल्यूशन करेंगे, तो लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या मान लेंगे ₹x,
और लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसकी कीमत क्या मान लेंगे, रुपीज़ वाई। अच्छा, 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपये। इसका मतलब है क्या, अगर एक पेंसिल x रुपये की तो 5 पेंसिल कितने हो जाएगी, 5x की, प्लस एक पेन y रुपये का तो 7 पेन कितने हो जाएंगे, 7y, और ये टोटल कितने रुपये देता है उसको, ₹50। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 7 पेंसिल मीन्स 7x प्लस 5 पेन मीन्स 5y इज इक्वल टू कितना, 46। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें पॉइंट्स फाइंड करने, उसे ग्राफ के ऊपर हमको क्या करने, रिप्रेजेंट करने। तो नाउ हम इक्वेशन 1 को उठाते हैं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि x की कुछ वैल्यू रखेंगे और y की कुछ आएगी। तो यहाँ पे ना हमें वैल्यूज़ कुछ ऐसी रखेंगे ताकि ईजी सी वैल्यू आए और हमें ग्राफ के ऊपर रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, अगर x की वैल्यू हम 3 ले लें, क्या ले लें, x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 × 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 3 या 15, तो 5 3 या 15 हो जाएगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो ये 15 हो जाएगा, माइनस कर दो, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, तो 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी 35/7, ये आ जाएगा 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मतलब हमने यहाँ पर अगर बॉक्स बनाए तो ये x है और y, अगर x की वैल्यू हमने 3 ली तो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम एक काम करते हैं कि y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। y की वैल्यू कितने लेते हैं, 0। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस ये 5x है, ठीक है, 7 × 0 इज इक्वल टू 50 है, ये तो 0 हो गया, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50, और x की वैल्यू जो कितना आ जाएगी, 50/5 मीन्स कितना आ गया, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गया। मतलब जब हमने y कितना लिया 0 तो x कितना है, 10। इक्वेशन फर्स्ट आएगी। अब इक्वेशन हम क्या करते हैं, सेकंड लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड से हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है क्या हमारे पास, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ रही है। अब हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेते हैं x या y की जो दूसरी वाली वैल्यू थोड़ी सी ईजी से आए और ग्राफ पे ईजी से हम ईजिली प्लॉट कर सकें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, 7 3 या x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3। तो क्या हो जाएगा 7 × 3 प्लस 5 × y इज इक्वल टू 46। 7 3 या 21, 5x इज इक्वल टू 46 माइनस 21। तो अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज़ रख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हमने x की वैल्यू 3 ली है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी ये y है हमारा, ये y है, ये भी y है, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, 5y। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं कि x की वैल्यू थोड़ी सी इजी सी रख लेते हैं या फिर y की वैल्यू कोई आसान सी रख लेते हैं। काम करते हैं y की वैल्यू -2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, -2 ना, y इक्वल टू कितना लेते हैं, -2, क्योंकि ये -2 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा प्लस 56, 7 के टेबल में 56 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 × -2 इज इक्वल टू 46, ये -10 हो गया, 7x इज इक्वल टू, सॉरी 7x माइनस 10, 7x माइनस 10, ये 10 है। ठीक है, कितना ये 10 इज इक्वल टू 46। अब ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो 7x इज इक्वल टू 46 प्लस 10, तो ये 10 है, 7x इज इक्वल टू 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 56/7, 8 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई। मतलब x की y हमने जब -2 रखा तो x कितना आ गया, 8 आ गया। अब इन पॉइंट्स को और इन पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। इसके लिए एक लाइन आएगी, इसके लिए दूसरी लाइन आएगी। अब जहाँ पे भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं आगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 से ये पॉइंट्स आए थे, इक्वेशन सेकंड से ये पॉइंट्स आए थे। इन पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पे रखते हैं। तो x3 है, y5 है, x3 ये रहा और y5 ये रहा। तो 5 ये रहा और x3 को अगर मैं यहाँ से लेके जाऊँगा तो कहीं ना कहीं कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाला है। ठीक है, स्केल से एक बार चेक कर लेते हैं कि ये यहीं पे आएगा, हाँ ठीक आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट है 10 और 0, x 10 और 0, तो ये तो यहीं पे रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। ये 10 है और ये 0 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, 3 और 5 है।
ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन 3 5। अच्छा, अब देखोगे कि यहाँ पे 3 5 और सेकंड इक्वेशन 3 5, तो इसका मतलब है एक पॉइंट तो ये वाला यही रहेगा 3 5 और 8 एंड -2, x का 8 और y का -2 मीन्स यहाँ पे, तो ये रहा -2 वाला पॉइंट, ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। देखते हैं कहाँ तक बढ़ाना है इसको, ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन जिगजैग हो गई। अच्छा, यहाँ पे y कितना -2, तो सॉरी y -2 हो गया, x 8 है, तो x 8 तो इधर आएगा पीछे की तरफ, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वही ये पॉइंट होगा, ये कौन सा होगा 8 एंड -2। अब पहली इक्वेशन की दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं हम। अच्छा, ये हमारा ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो लाइन आई ये कौन सी इक्वेशन से आई है हमारी, इस वाली से, कौन से 5x + 7y = 50। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि ये तो कॉमन पॉइंट है दोनों का। तो आप देखोगे एक तरह से ये काट भी यहीं पे रहे, ये जो कॉमन पॉइंट है ना, इसी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस, दोनों लाइनें। तो ये किसके लिए, ये है इसके लिए 7x + 5y = 46। तो आप कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो आप इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू है वो 3 और y की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो इसका मतलब पेंसिल की जो कॉस्ट है, पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹3, और पेन की जो कॉस्ट है वो रुपीज़ कितनी है 5 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ ₹5। ये आ गया हमारा पेंसिल और पेन की कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।